संसाधन में मानव संसाधन भी आता है, जो हमारे यहाँ अभी कॉकरोच एंड पैरासाइट की शक्ल में बेरोजगार है, जिसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच एंड पैरासाइट कहा है। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist, and they start attacking him. अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं तो आपको लग रहा होगा देश में बहुत सारे बेरोजगार कॉकरोच एंड पैरासाइट्स के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इकोनॉमिस्ट कहेगा देश में कॉकरोच एंड पैरासाइट्स के लिए देश की सरकार और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है। आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच एंड पैरासाइट हर हाल में जिंदा रह सकते हैं, चाहे सिस्टम जितना भी खराब हो। वो एडजस्ट करना सीख लेते हैं, गंदगी में भी जी लेता है, सैलरी कम हो तो भी जी लेता है, डिसेंट लाइफ नहीं हो फिर भी वो जीता है। कहा जाता है कि दुनिया खत्म भी हो जाए तो सिर्फ दो चीज जिंदा रहेगी, वो है कॉकरोच एंड पैरासाइट्स। इंडिया का 95% इनकम एंड वेल्थ 5% लोगों के पास है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में बताया है कोई भी राष्ट्र कैसे संपन्न होता है, हाउ ए नेशन क्रिएट्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। किसी भी देश की संपन्नता का क्या कारण है, वो अपने संसाधन को कैसे यूज करता है। संसाधन में मानव संसाधन भी आता है, जो हमारे यहाँ अभी कॉकरोच एंड पैरासाइट की शक्ल में बेरोजगार है, जिसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच एंड पैरासाइट कहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी भी एडम स्मिथ के साइंस ऑफ वेल्थ पर आधारित है, जो अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट की वकालत करता है। फ्री मार्केट में कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं, जिसे अदृश्य हाथ आप कह सकते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाता है। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। देश का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सरकार की एक पॉलिसी होती है ट्रिकल डाउन पॉलिसी, जिसमें अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गरीब लोगों पर पड़े, उनके लिए जॉब क्रिएट हो सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होगा तो ज़्यादा नौकर चाकर रखेगा। इस पॉलिसी का नेगेटिव साइड भी है, राष्ट्र की संपत्ति और संसाधन ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अदानी और अंबानी जैसे लोगों को फ्री या कम कीमत पर देश की संपत्ति दे दिया जाता है। कहीं फ्री में लैंड दे दिया जाता है, कहीं एयरपोर्ट दे दिया जाता है। ये सब उदाहरण है। रिपोर्ट ये भी है कि सरकार अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर इसलिए भी बनाती है ताकि पार्टी फंड में पैसे मिल सकें। किसी भी देश के सामने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। इन 3 प्रॉब्लम का संबंध देश के संसाधन को कैसे यूज किया जाए, अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉयड किया जाए कि बेरोजगारी ना रहे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स, रोडवेज, एयरवेज, फूड प्रोडक्ट, ये सब शामिल है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ देश के रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कैसे लगाया जाए। इसी में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आता है, जो यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है। तीसरा है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर विद परचेजिंग पावर। यहाँ समस्या ये है कि अगर आप पैसे के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, बहुत सारे लोग इलाज के बिना मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब इन 3 प्रॉब्लम का 3 सॉल्यूशन। फ्री मार्केट सिस्टम इकोनॉमी, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक सॉल्यूशन ये है कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मिलकर डिसाइड करेंगे कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा। दूसरा सिस्टम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी या सरकार डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। तीसरा सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो फ्री मार्केट भी होता है और जिसमें हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है। तो नाउ इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक अमेरिका, जिसमें कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हो रहा है। और हम ये नहीं कर सकते कौन सा सिस्टम बेटर है, कौन सा सिस्टम वर्स्ट है, क्योंकि कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी सक्सेसफुल है, क्यूबा जैसे देश, रसिया जैसे देश, चाइना जैसे देश सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पर चलता है,
वहीं अमेरिका जैसे देश या वेस्टर्न कंट्रीज फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर बेस्ड है और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका को कॉपी करती है और हम फ्री मार्केट होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अमेरिका की तरक्की को कॉपी कर रहे हैं या उसकी उन गलतियों को जिससे आज वहाँ के आम आदमी परेशान है? क्या ये रास्ता वाकई हमें असल तरक्की की ओर ले जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।